डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करते हैं आज के इस दिन का आगाज। और पिछले एपिसोड में अपन ने राजस्थान के लोक देवता पढ़ा था। फटाफट से सभी मित्र लाइक और शेयर कर दे क्लास को अच्छे से। और आज फिर अपन जोरदार सेशन को करने वाले हैं। चलिए, कल अपन पढ़ रहे थे रामदेव जी, है ना। और कल मैंने जिक्र किया था आपके साथ, रामदेव जी की कुछ बातें पढ़ाई थी और इनका मैंने जीवन परिचय पढ़ा दिया था, आपको पढ़ाया था ना। जन्म स्थान पढ़ाया, पिता का नाम पढ़ाया, माता का नाम, पत्नी का नाम, भाई का नाम, बहनों के नाम पढ़े थे, गुरुजी पढ़ा, शिष्य पढ़े थे, वाहन सवारी पढ़ी अपन ने, और कुछ अपन ने एक मेले वाला फैक्ट पढ़ा था, वहीं तक पढ़ा था। अब आगे देखो, अगर अपन देखें कि रामदेव जी ने और क्या काम किए, बात बंद कर दो। रामदेव जी का जो जन्म है, मैंने कल भी जिक्र करके आपको बताया था कि इनका जन्म हुआ था तंवर वंशीय राजपूत जाति में। कौन सी जाति में? तंवर वंशीय राजपूत जाति में। अब यहाँ इनका रामदेव जी का जन्म हो गया। जन्म से रिलेटेड कुछ कहानियां अपन ने पढ़ भी ली। आगे अपन कंटेंट के ऊपर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपके सामने जिक्र करके बताया था कि रामदेव जी की कोई एक धर्म बहन थी जिसका नाम क्या था? डालीबाई मेघवाल। क्या नाम था? डालीबाई मेघवाल। अब कल एक बात और मैंने आपको बताई थी कि रामदेव जी अपने जो है, इनके पिता अपने पोकरण के सामंत थे, पढ़ा था कल अपने। अब मैंने बताया था कि ये जब पोकरण के सामंत थे ना, अजमाल जी तंवर, तब इस पोकरण को पहले अपने पोकरण ना कहकर इसको क्या कहते थे? सातलमेर। कल पढ़ा था कि पोकरण का प्राचीन नाम क्या था? सातलमेर। मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि जब अपना पोकरण वाला क्षेत्र है ये रामदेव जी छोड़ देते हैं और उसके बाद रामदेव जी ने अपनी कर्म स्थली किसको बनाया? रुनेचा गांव। अब इस रुनेचा गांव को जाकर रामदेव जी ने अपनी कर्म स्थली या अपनी कर्म भूमि बना लिया। अब इस गांव में ये रहे। अब इस गांव के लोगों को पानी के पीने की एक समस्या थी, तो मैंने एक फैक्ट लिखवाया था तुम्हें कि रामदेव जी ने इसमें एक तालाब बनवाया था। उस तालाब का नाम क्या है? राम सरोवर तालाब। देखिए, यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल की और बात करेंगे, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। ये राम सरोवर तालाब भी आपके रुनेचा गांव में है और रुनेचा गांव रामदेवरा आपके कौन से जिले में है? जैसलमेर। कौन से जिले में? जैसलमेर। अब ध्यान दीजिएगा, कल जब मैंने आपको मेला पढ़ाया ना, तब मैंने एक जिक्र करके बताया था कि रामदेव जी का जन्म तो आपके भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। देखा था अपने, जिसको आपके बाबेरी बीज कहते हैं। फिर उसी समय मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इस राम सरोवर तालाब की जो पाल थी ना, इसी राम सरोवर तालाब की पाल पर अपने रामदेव जी महाराज ने एक जीवित समाधि ली थी। और जीवित समाधि लेने की तारीख बताई थी। वो तारीख थी आपके सामने, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 11 तारीख। 11 को कैलेंडर में क्या कहते हैं? एकादशी। यही लिखा था अपन ने। अब ध्यान देना, कहते कि रामदेव जी की जो धर्म बहन डालीबाई मेघवाल थी ना, इन्होंने देखा कि यार मेरा जो भाई है धर्म का भाई, वो रामदेव, उसने घोषणा कर दी और आने वाले माह में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाधि लेगा। एक बहन अपने भाई का ये दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसे में डालीबाई मेघवाल रामदेव जी के पास जाती है और कहती है कि देख भाई, हाँ मुझे पता तूने बहुत अच्छे काम किए, समाज के लिए सारी चीजें कर दी। अब तू जब जिस दिन समाधि लेगा ना, मैं तेरी समाधि नहीं देखना चाहती, उससे पहले मैं समाधि लेना चाहती हूँ। अपने रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने इसी राम सरोवर तालाब में जल समाधि ली थी। कौन सी समाधि? जल समाधि। भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर जल में बैठकर प्राणों का बलिदान दिया जाए तो वो तो जल समाधि, और अगर भूमि के अंदर गड्ढा खोदकर अपने समाधि ली जाए तो उसे कहते हैं भू समाधि। क्या कहते हैं? भू समाधि। अब रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने इस राम सरोवर तालाब में जल समाधि ली, और यह समाधि लेती रामदेव जी की समाधि से जस्ट एक दिन पहले। जब रामदेव जी की समाधि की तारीख क्या है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एकादशी में से एक दिन कम करेंगे तो 10वीं। तो रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल की जल समाधि पूछे और इसकी तारीख पूछे तो ये तारीख आ जाती है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं। क्या यहां तक समझ में आया? ये अपन ने कल बात की थी, उसी बेस पर मैंने एक पॉइंटर तुम्हें बताया। अब देखो, मैंने अभी कहा कि ये राम सरोवर तालाब रामदेव जी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? रामदेव जी ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे ना कि ये राम सरोवर तालाब रामदेव जी ने उस समय तो बनवा दिया था, लेकिन अपने पूछा जाएगा सवाल कि इस तालाब का बाद में जीर्णोद्वार किसने करवाया। बहुत गजब का सवाल बताऊंगा और शायद हो सकता है आधे मित्र तो पहली बार सुन रहे होंगे। ये राम सरोवर तालाब जो आपका रुनेचा गांव में बना हुआ ना, इसका निर्माण तो रामदेव जी ने करवाया, लेकिन जब ये बाद में जीर्ण अवस्था में चला गया, टूटा फूटा हुआ दिखा, तो उस समय इसका जो जीर्णोद्वार है ना, अपने बीकानेर के एक राजा ने करवाया था, और बीकानेर के राजा थे महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम था? तो आपसे पूछे कि भाई साहब ये जो आपका राम सरोवर तालाब
आज अपन जो देखते हैं ना आधुनिक राम सरोवर तालाब, वास्तव में इस आधुनिक राम सरोवर तालाब का निर्माता तो किसको माना जाता? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को, जबकि वास्तव में इसकी स्थापना रामदेव जी ने की थी रुणेचा गांव में। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आए? आगे देखो, आगे अपन रामदेव जी के बारे में पढ़े तो रामदेव जी का एक सवाल ये आता और एक सवाल पूछा जाएगा, क्या हुआ कि अपने उस समय रामदेव जी का समुदाय क्या था? हिंदू था। लेकिन आपको पता अपन रामदेव जी पढ़ रहे हैं और रामदेव जी आपके किस में आते हैं? पंचपीर में। भाई पंचपीर का तो अर्थ ही क्या होता? 5 ऐसे देवता जिसकी पूजा हिंदू भी करे और मुस्लिम भी करे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहते कि अपने रामदेव जी का जब जन्म हुआ था ना तो इनके सन को ऊपर नहीं लेना, कुछ किताबें लिखती 1352 ईस्वी, कुछ किताबों में इनके जन्म स्थान पर लिखा जाता 1409 विक्रम संवत। ये विक्रम संवत में है। और आपको बताओ किसी भी साल को अगर ईस्वी में ले जाना है ना तो विक्रम संवत वाले सालों में 57 जोड़े जाते हैं। ये आपको पता होगा, जनरली अपन जानते हैं। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि ये विक्रम संवत हो गया। इसमें अगर अपन देखें तो क्या मैं इसको 15वीं शताब्दी बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना? देखिए मैं आपको बहुत अच्छी जगह एक जगह लिंक करूंगा और हो सकता पहली बार सुने। 15वीं शताब्दी इधर है आपका। इधर आपको पता होना चाहिए कि भारत में 15वीं शताब्दी में मुगल काल की स्थापना हो रही थी। और इस मुगल काल की स्थापना कौन कर रहा था? बाबर। कौन कर रहा था? बाबर भयंकर युद्ध लड़ते जा रहा था और उस समय बाबर ने भारत में आकर मुगल काल की स्थापना कर दी। जब मुगल बाहर का था, विदेशी आक्रांता था, भारत पर अधिकार करता है, तब इसने उद्देश्य बनाया कि भारत के जितने लोग हैं ना, हिंदू समुदाय के लोग, इन सब लोगों का धार्मिक परिवर्तन किया जाए और इनका धर्म बदलकर इनको मुस्लिम बनाया जाए। ये किसका उद्देश्य था? बाबर। बाबर ही नहीं, जितने भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, उन सबका यही उद्देश्य था कि भारत में अगर अपन को राज करना है तो अपने धर्म के लोग होना जरूरी है। इसलिए हिंदू समुदाय के लोगों को डराकर धमकाकर तलवार की नोक पर उन लोगों का धर्म परिवर्तित करके उनको क्या बनाया जा रहा था? मुस्लिम। रामदेव जी ने देखा कि यार ऐसे तो अगर ये चलता रहा तो ऐसे तो मेरा जो हिंदू समुदाय है ये तो खतरे में आ जाएगा। आएगा भाई, स्वाभाविक सी बात है। आपका समुदाय, आपका धर्म बदला जाएगा तो खतरे में आएगा। रामदेव जी ने क्या किया? इस हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए, इसको संरक्षण देने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था परावर्तन। क्या नाम था? और आपने सुना होगा इसका एक नाम और है शुद्धिकरण। क्या नाम है? शुद्धिकरण। अब मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ठीक है सर, हिंदू धर्म को बचाने के लिए आंदोलन चला दिया, पर आंदोलन का नाम ऐसे कैसे रख दिया आपने? भाई परावर्तन रख दिया, शुद्धिकरण रख दिया, कोई दूसरा रख देते, हिंदू आंदोलन रख देते इसका नाम। यही क्यों रखा? इसलिए रखा कि उस समय जो भी हिंदू थे जिनका धर्म परिवर्तित करके जिन्हें मुस्लिम बना दिया गया ना, वापस उस मुस्लिम बने हुए व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करके उसको हिंदू में लाना। अगर उसका परिवर्तन कर रहे हो तो क्या करोगे? परावर्तन। चेंजेस तो करना पड़ेगा ना। जो हिंदू था मुस्लिम बन गया, मुस्लिम से वापस कन्वर्ट करके हिंदू में ला रहे हो। अब जब तुमने हिंदू को मुस्लिम बना दिया और आप वापस उस मुस्लिम जो बना हुआ व्यक्ति उसको हिंदू बना रहे हो, क्या मुझे एक बात बताओ, उस व्यक्ति का शुद्धिकरण करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल सी बात है, करना पड़ेगा शुद्धिकरण। और उस व्यक्ति को लेकर आना है तो उसको अपने धर्म की शिक्षाएं देनी पड़ेगी, तब जाकर उसको धर्म के परिवर्तन में ला सकते हैं। पूछा जाएगा सवाल कि राजस्थान का वो देवता जिसने हिंदू धर्म को बचाने के लिए परावर्तन शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, उस देवता का नाम क्या है? रामदेव जी। याद रह जाएगा क्या? बहुत गजब का सवाल है और काफी बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल अगर अपन देखें तो अगला सवाल ये पूछा जाता, जितने भी आपके राजस्थान में लोक देवता है ना, उनमें से रामदेव जी महाराज एकमात्र ऐसे देवता जो कवि थे। क्या थे ये? कवि। ये सवाल भी आपके खूब एग्जाम में आया। अब मुझे एक चीज बताओ, आज मैं मास्टर हूं तो मेरा काम है पढ़ाना। कोई एक व्यक्ति कवि है तो क्या लिखता होगा? स्वाभाविक सी बात है यार, कविता लिखता होगा। रामदेव जी ने क्या किया कि अपने एक कविता लिखी थी और इनकी कविता का नाम था 24 बाणियां। क्या नाम था? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में उस लोक देवता का नाम बताइए जिसने 24 बाणियां नामक कविता लिखी थी। उस देवता का नाम क्या है? और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे? अब मैंने तुम्हें कल बताया था, अगर ध्यान हो, कि रामदेव जी के कोई एक मौसेरे भाई थे और इनके मौसेरे भाई का नाम क्या था? क्या नाम था? हड़बूजी सांकला। और अपन ने कल जब जिक्र किया था तब मैंने आपको कहा था कि अपने जो ये हड़बूजी सांकला है ना, इन हड़बूजी सांकला इनके मौसेरे भाई थे। अब ध्यान देना, कहते कि रामदेव जी ने जब ये 24 बाणियां नामक कविता लिखी ना, तो
इसी कविता से हमें पता चला कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, हड़बूजी सांकला। इसका मतलब सवाल पूछे कि 24 बाणियां नामक ग्रंथ जो रामदेव जी का है, इसमें राजस्थान के अन्य किस देवता का जिक्र किया गया? हड़बूजी सांकला, जो उनके रिश्ते में क्या लगते हैं? अपने मौसेरे भाई। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। अब ध्यान देना, अब इससे भी जोरदार एक सवाल पूछा जाता, जितने भी आपके राजस्थान के लोक देवता है ना, उन सभी लोक देवताओं में अगर सबसे लंबा गीत पूछा जाए, मैं देवता की बात कर रहा हूं केवल, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा अगर कोई किसी देवता का गीत है तो उस देवता का नाम क्या है? पर चक्कर पड़ जाएगा। अब कहां पड़ेगा? एक बार एग्जामिनर ने एक सवाल किया और सवाल था कि राजस्थान में देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? एक बार इसको अच्छे से पढ़ना। अगर ये प्रश्न आ जाए कि देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत कौन सा है, मैं आपको एक सवाल बताऊं और इस प्रश्न में अगर आपको ऐसे ऑप्शन देता, एक ऑप्शन दिया आपको रामदेव जी, क्या दिया? और एक ऑप्शन आपको मान लीजिए कि इसमें अपने तेजा जी दे दिया और 2 देवियों के नाम दे दिए। एक देवी का नाम दिया जीण माता और एक सवाल में उसने ऑप्शन डाल दिया मान लो कि करणी माता। क्या डाल दिया? अब अपने तो चक्कर पड़ जाएगा। कैसे चक्कर पड़ेगा कि तुम्हें अगर सवाल पूछता कि लोक देवता में सबसे लंबा गीत, तो आंसर देने में कितनी आसानी थी। एक ही तो देवता जिसका सबसे लंबा गीत अपने याद रख रहा है, और क्या नाम है? रामदेव। पर यहाँ देखो ना भाई साहब, यहाँ तो दोनों शब्द प्रयोग में ले लिए, देवी भी लिया। और अब ध्यान देना, जिस दिन अपन राजस्थान की लोक देवियों का जिक्र करते हैं, अगर देवियों में सबसे लंबा गीत पूछे तो उस देवी का नाम क्या है? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है, माना कि अपन एक एग्जाम्पल लेकर रामदेव जी के गीत को अपन 35 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, मैं अपने हिसाब से मान रहा हूं। ये 35 मिनट का गीत रामदेव जी का है जो देवता में सबसे लंबा है। इधर अपन जीण माता की बात करें और इसका जो गीत है ना, ये 40 से 48 मिनट का है। मुझे एक चीज बताओ, अगर सवाल पूछ रहा देवी देवताओं में, दोनों पूछ रहा ना, तो देवी का नाम भी है, देवता भी। इधर देखो ना, रामदेव जी का 35 मिनट माना अपन ने, और ये कितना मान रहे अपन? 40 से 48। स्वाभाविक सी बात है कि जब सवाल ऐसा पूछे ना, देवी और देवता दोनों में सबसे लंबा गीत, तो आंसर क्या देना? क्या समझ में आया क्या? और अगर केवल देवियां पूछे तब उत्तर क्या देंगे? जीण माता। देवता पूछे तब उत्तर रामदेव जी, और देवी देवता पूछे तब। अब एक सवाल और जोरदार बताता हूं, जिक्र हुआ तो सीईटी में आया था। जीण माता के जो गीत है ना, अपने गाए जाते कनफटे जोगियों द्वारा। एक समुदाय होता है अपना कनफटे जोगियों का, वो कनफटे जोगी गाते हैं आपके कौन से गीत? जीण माता के। और एक सवाल पूछेगा कि जीण माता के गीतों को कनफटे जोगी तो गाते हैं, लेकिन ये 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, एक डमरू और एक आपका कौन सा है? सारंगी। सीईटी का पहला एग्जाम हुआ था, उसमें यह सवाल था, राजस्थान की वह देवी जिसके गीत कनफटे जोगी द्वारा डमरू और सारंगी बजाकर गाए जाते, उस देवी का नाम क्या है? क्या यहां तक प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। आगे चले तो एकमात्र कवि थे जिन्होंने कविता कौन सी लिखी? 24 बाणियां। अब ये रामदेव जी से रिलेटेड अपने कुछ फैक्ट हुए, इनसे रिलेटेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी बात करें। ध्यान देना, अब अपने सवाल जनरली अब यहां से अपन को पूछे जाएंगे। अब मैं यहां से आपको 1-2 चीजें और बताता हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। आप सभी ने एक नाम सुना होगा फड़ का, सुना क्या? और इसको अपन या तो फड़ कला बोलते हैं या इसको अपन बोलते हैं फड़ चित्रांकन। क्या बोलते हैं? अब ध्यान देना, यहां से खूब क्वेश्चन आता। फड़ चित्रांकन का मतलब होता कि कोई भी एक ऐसा कपड़ा, मान लो कि मैंने ये कपड़ा ले लिया और इस कपड़े पर मैं क्या करूं कि कोई भी देवी हो या किसी भी देवता हो या कोई संत महात्मा हो, कोई भी महापुरुष हो सकता है, मैंने इस देवी देवता के जीवनी पर आधारित खूब सारे चित्रों को इस कपड़े पर बना दिया। किसी कपड़े पर देवी देवताओं की जीवनी को चित्रों सहित वर्णित करना, वो क्या कहलाता? क्या कहलाता है? फड़ चित्रांकन। राजस्थान में फड़ चित्रांकन का सबसे ज्यादा कार्य होता है शाहपुरा में, और यह शाहपुरा कहाँ पड़ता? भीलवाड़ा में। पहले सरकार ने जरूर जिला बनाया था, लेकिन वापस इसको रिप्लेस कर दिया, तो अब ये किस में आता? भीलवाड़ा। एक प्रश्न और पूछा जाता, फड़ चित्रांकन के लिए शाहपुरा का एक फैमिली प्रसिद्ध है, उसका नाम आ जाता जोशी परिवार। क्या नाम है? जोशी। एक सवाल और बताऊंगा, अभी एक सवाल आया था और आपको पता हो तो एक कलाकार का सवाल आया था श्रीलाल जोशी का। किसका आया था? और सवाल पूछा था उसने सीईटी और पशु परिचर में कि ये कहाँ का है,
भीलवाड़ा का, क्योंकि भीलवाड़ा में कौन सा स्थान है? शाहपुरा। और इसी का रहने वाला श्रीलाल जोशी जो फड़ कला बनाता है, और इस बंदे को भारत सरकार ने 2006 में पद्मश्री भी दिया था। कई कलाकार हैं, जिस दिन ये टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन जिक्र करूंगा। अब मैं इस चीज को क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका एक रीजन है। अपने रामदेव जी जो महाराज है ना, इनकी फड़ का वाचन भी किया जाता, और रामदेव जी की फड़ का वाचन एक वाद्यंत्र से होता है। उस वाद्यंत्र का नाम आता रावण हत्ता। क्या नाम है? अब इस रावण हत्ता वाद्यंत्र का प्रयोग रामदेव जी की फड़ में ही नहीं होता, एक तो पाबू जी की फड़ में भी होता, एक डूंगर जी जवार जी की फड़ के वाचन में भी किया जाता। किस वाद्यंत्र का? अब तुम्हें पूछेगी रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन तो करते, लेकिन कौन सी जाति के बोपे करते? तो याद रखना, कामड़िया नायक जाति के बोपे। कौन से जाति के? कामड़िया नायक। अब इसमें जो कामड़िया नायक जाति के बोपे रामदेव जी की फड़ का वाचन कर रहे हैं ना, किस वाद्यंत्र को बजाकर? अब सबसे जोरदार सवाल अब बताता हूं। अगर तुम्हें सवाल पूछे कि सबसे पहले अपने रामदेव जी की फड़ को किसने बनाया था, सर्वप्रथम रामदेव जी की फड़ को बनाने वाला एक व्यक्ति था, उस चितेरे का नाम आ जाता चोतमल चितेरा। क्या नाम है? चितेरा का मतलब होता चित्र बनाने वाला, चित्रकार। क्या कहलाता? तो इसकी रामदेव जी की सबसे पहली फड़ किसने बनाई? चोतमल चितेरा। रामदेव जी की फड़ का वाचन किससे होता? रावण हत्ता। कौन करते? कामड़िया नायक जाति। अब इसी से एक पॉइंट और देखेंगे अपन, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि रामदेव जी ने क्या किया, कि समाज के अंदर जो सामाजिक भेदभाव चल रहा था ना, अपने सामाजिक भेदभाव चल रहा था, एक तो राजपूत जाति में और एक मेघवाल जाति में। अब रामदेव जी ने उसी को खत्म करने के लिए तो डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था ना। उसी समय रामदेव जी ने क्या किया कि अपने जो उनके क्षेत्र में मेघवाल जाति थी, इस मेघवाल जाति के लोगों के साथ में ये भेदभाव ना हो, इस भेदभाव को खत्म करना था, इसलिए अपने रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। क्या नाम था? खूब एग्जाम में सवाल आता कि कामड़िया पंथ के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी। अब एक जगह और गलत करोगे, ये कौन सा पंथ है? कामड़िया। देखो, कामड़िया पंथ का संबंध तो आपके रामदेव जी से है, लेकिन याद रखना, अगर सवाल पूछे कि राजस्थान में कुंडा पंथ किसने चलाया था, ये कुंडा पंथ में याद रखना, और देवता का नाम क्या है? मलिनाथ जी। जब अपन इनको पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा कि मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ क्यों चलाया था, क्या इसका रीजन था, और अपने रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है? क्या सबसे जे समझ में आ रही है? आराम से बताओ दे कि रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते? कामड़िया नायक जाति के बोपे। किससे करते? रामदेव जी की फड़ को सबसे पहले किसने बनाया? फिर पूछे रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। किसने चलाया? लेकिन कुंडा पंथ पूछे तो यहां तक नो प्रॉब्लम। आगे देखना, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आता है एग्जाम में, बहुत गजब का सवाल है, मैं सवाल के रूप में उसको लिखना चाहता हूं। अपने सवाल पूछा गया था यूरोपियन क्रांति, यूरोप के कुछ देशों में क्रांति हुई थी, उसको नाम दिया यूरोपियन क्रांति। सवाल पूछा गया कि यूरोपियन क्रांति से पूर्व राजस्थान के किस लोक देवता ने, यह सवाल खूब एग्जाम में आया हुआ और गजब का सवाल है। यूरोपियन क्रांति से पूर्व राजस्थान के किस लोक देवता ने बंधुता एवं भातृत्व का पाठ पढ़ाया था, यह सवाल है। अब ध्यान देना, बंधुता एवं भातृत्व का पाठ पढ़ाने वाला अगर तुम्हें देवता पूछा जाए ना, इस प्रश्न का जब भी उत्तर होगा वो अपना आंसर आएगा रामदेव जी। क्या आएगा? अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, रामदेव जी ने कैसे बंधुता और भातृत्व का पाठ पढ़ाया, ये समझाओ। अभी तो जिक्र किया तुम्हारे सामने कि रामदेव जी ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समुदाय का या धर्म का है ना, तो उसके धर्म को बिना उसकी इच्छा पूछे हुए आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अलग बात है, आज मैं हिंदू हूं और मेरी इच्छा हो जाएगी अगर मुझे मुस्लिम बनना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे इतनी तो स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान देता है मुझे स्वतंत्रता, ये अलग चीज है। पर आप किसी व्यक्ति को आप नहीं पलट सकते। रामदेव जी ने अपने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाया था कोई भी धर्म किसी से कमजोर नहीं होता, सब धर्म एक जैसे होते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए तो रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रेरक। ये यूरोपियन क्रांति हो रही थी ना उस समय, जब फ्रांसीसी क्रांति, इनके नाम सुनोगे आपने, उस समय केवल एक ही बात
बात चल रही थी कि जितने भी आपस वाले देश है ना, उनको तो कम से कम एकजुट रहकर अपने भाइयों का और बंधुता का मैसेज देना चाहिए, ताकि ये समाज देखता रहे क्या गजब का सोसाइटी है। उसी प्रकार से अपने रामदेव जी ने इस क्रांति से पहले ही अपने बंधुता और भातृत्व का पाठ पढ़ाया था। ऐसा देवता कौन है? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने पहला ये क्वेश्चन पहली बार सुना है ना? बस तो यही बात है, बस खूब पढ़ाएंगे अपन, चीजें पढ़ने आए यार भाई, और ऐसी चीजें पढ़नी जो अपने एग्जाम में डायरेक्ट अपन को सवाल पूछे। ऐसे सवाल पूछे मजा आना चाहिए। बस आगे देखो, एक सवाल और बताऊंगा यहाँ, और बहुत गजब का सवाल, ध्यान देना। एक अपने शानदार सवाल है, आपसे पूछे राजस्थान में एक ऐसे लोक देवता भी बताओ जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ध्यान देना, बहुत शानदार सवाल है। मूर्ति पूजा का विरोध राजस्थान में एक व्यक्ति ने किया, और उन देवता का नाम क्या है? रामदेव। इन्होंने देखा कि अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो, और मंदिर में जब आप जा रहे हो उस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हो, आपको कैसे पता कि भगवान आपसे राजी है? आप लोग पूरे दिन में पाप करते हो, लोगों का बहिष्कार करते हो, लोगों के साथ नहीं रहते हो। एक व्यक्ति को पानी की प्यास लगती, तुम पानी नहीं पिला सकते हो। गाय तुम्हारे लिए सामने तड़प रही, तुम गाय की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। शाम के समय जाकर मंदिर में आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, क्या मतलब है? अगर तुम लोग कम से कम मानव की सेवा नहीं कर सके तो मंदिर में तुम्हारा जाने का कोई औचित्य नहीं। इन्होंने लोगों को समझाया कि मूर्ति पूजा मत करो। अगर तुम मूर्ति पूजा करोगे ना, तो उस मंदिर में रहने वाला व्यक्ति जो रहेगा ना, एक दिन हो सकता पैसों का लोभी बन जाए, पैसों का लालची बन जाए, और तुम्हें आकर वो मंदिर बुलाए। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं होता, भगवान तो हर एक कण कण में विराजमान है, उसको तो दिल से याद किया जाना चाहिए। भगवान के लिए मूर्ति की क्या आवश्यकता है? मुझे एक चीज बताओ, आप रोड पे जा रहे हो, आपके सामने जस्ट एक गाड़ी आई और आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आप एक बार रियलाइज करना, आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा, ए भगवान, निकलता है ना? आपको किसने बचाया? किसने बचाया? भगवान ने। क्या आप उस समय मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े थे क्या? बताओ मुझे। बचाने वाला वो है भगवान, मारने वाला सब कुछ उसके हाथों में है। ये केवल अपने क्या है, लोलचे है। इसलिए रामदेव जी ने कहा किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करनी है, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा का विरोध राजस्थान के किस देवता ने किया था? नाम रामदेव जी। अब इनकी जो बेसिक पॉइंट थे ना, वो तो कंप्लीट हुए। अब मैं आगे और इनकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाता हूँ। एक सवाल आता, रामदेव जी के उपनाम से सवाल आता है। अभी यहाँ पढ़ेंगे अपन, इनके किन किन नामों से जाना जाता। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं, कल ही कहानी सुनाई थी कि द्वारिकाधीश मंदिर में इनके पापा गए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं स्वयं आपके घर में अवतार लूंगा। मुझे एक बात बताओ, अपन लिख सकते हैं क्या श्री कृष्ण का अवतार कौन है? रामदेव जी। कल ही सुनी कहानी, इनका भाई बीरमदेव किसका अवतार है? बलराम का। पहला नाम, मैंने आपसे कहा था कि जब रामदेव जी का जन्म होता है ना, तब उस समय अपने रामदेव जी का जन्म हुआ तो इनके घर के आंगन में क्या बने थे? पगलिया। आज भी तुम देख लो, अगर रामदेव जी के मंदिर में जाओगे ना, तो रामदेव जी के मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा ना होकर किसकी पूजा होती? पगलियों की। इसीलिए तो रामदेव जी को राजस्थान में पगलियारा धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनी का मतलब होता मालिक, के एक ऐसा देवता जिसके पगलियों की पूजा की जाती हो, वो देवता कौन है? रामदेव जी। अगला पॉइंट देखना, मैंने आपसे अभी पढ़ाया कि रामदेव जी की अपने कर्म स्थली कौन सी थी? रुनेचा। इसी में इनका समाधि स्थल है। रुनेचा इनकी कर्म स्थली रहा, यही इनका मंदिर है। इसलिए रामदेव जी महाराज को राजस्थान में रुनेचारा धनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुनेचारा धनी। फिर मैंने कल जिक्र करते हुए आपको कहा था कि रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। क्या नाम है? और आपसे पूछे कि राजस्थान में एक ऐसा देवता बताओ जिसे नीला घोड़ारो अस्वार कहा जाता। अस्वार का मतलब होता बैठना। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा देवता जो नीले घोड़े पर बैठकर सवारी करता हो, उस देवता का नाम क्या है? रामदेव जी। और नाम क्या दे दिया? नीला घोड़ारो अस्वार। अस्वार का अर्थ क्या होता? बैठना। क्या ये चार नाम समझ में आए? अभी मैंने आपको कहा कि रामदेव जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। जब भी दो समुदाय की बात करते ना, दो धर्मों की, तो उसके लिए शब्द प्रयोग में लेते सांप्रदायिक सद्भाव। तो अपन इनको ऐसा लिख सकते हैं, और रामदेव जी को अपने सांप्रदायिक सद्भावना के प्रेरक के रूप में भी पूजा जाता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना के प्रेरक कौन है? रामदेव जी। ये अपने 5 नाम तो इनके हो गए। एक और चीज बताऊं, रामदेव जी को आपके मुस्लिम समुदाय के लोग जब पूजा करते ना, तब वो लोग इन्हें रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो आपसे पूछे कि राजस्थान में वो लोक देवता बताओ जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा रामसा पीर के नाम से पूजा जाता, तो रामसा पीर के नाम से आपके कौन से देवता को पूजा जाता? बताओ, रामदेव जी। अब इतने नाम तो इनके हो गए, और देखना एक गजब का नाम और बताता हूं। अपने रामदेव जी को राजस्थान के जितने भी लोक देवता है ना, उन सभी लोक देवता में पीरों का पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पीरों का पीर जो कहते हैं ना, इसके पीछे कोई एक छोटी सी कहानी है, उसको बताना चाहूंगा। वो बताना भी जरूरी है, तभी ये आपको समझ में आएगा। ध्यान देना। कहते कि अपने सऊदी अरब में एक स्थान पड़ता, और सऊदी अरब में उस स्थान का नाम था मक्का मदीना। क्या नाम है? इस मक्का मदीना की बात करें तो यहां से कोई मुस्लिम संत थे, और उनकी संख्या थी 5 पीर थे। वो कितने पीर थे? अब मुस्लिम संत थे तो मुस्लिमों के लिए जनरली अपन शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? पीर का। अब कहते हैं कि मक्का मदीना के 5 पीर थे जो बड़े चमत्कारी थे। उस समय मक्का मदीना में खूब चमत्कार दिखा रहे थे। इन्होंने देखा कि यार एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, उसने एक अत्याचारी राक्षस का वध कर दिया बाल्यावस्था में। छोटे से बच्चे ने कपड़े का घूड़ा उड़ा दिया। छोटे से बच्चे ने पता नहीं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी युवावस्था के दौरान लोगों के लिए पानी का तालाब बना दिया। ऐसे कई चमत्कार। रामदेव जी का पहला चमत्कार उन्होंने अपनी माता को बताया था। कहते कि रामदेव जी की माता मैना दे एक दिन अपने घर में दूध रख जाती है चूल्हे पर, और अपने भूल जाती बातों में लग जाती काम में। वो आकर देखती है कि बाद में दूध तो मेरा निकले ही। उस उपड़ते हुए दूध को बचाने वाला व्यक्ति भी कौन था? रामदेव। पहला चमत्कार रामदेव जी का अपने माता को बताया गया। फिर अपन पढ़ते खूब लक्की बंजारा का बताया कहानी में, मैंने कपड़े का घोड़ा बताया, भैरव राक्षस को मारा, राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। ये सारे क्या है? चमत्कारी तो है, और चमत्कार को नमस्कार है। इन मक्का मदीना के पीरों ने रामदेव के बारे में सुना तो इन्हें ट्रस्ट नहीं हुआ, और इनको विश्वास नहीं होता कि कैसे ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई श्री कृष्ण का अवतार थोड़ी आ सकता मान, ऐसा कोई बच्चा थोड़ी चमत्कार दिखा सकता। इन मक्का मदीना के पीरों ने विचार किया, और ये अपने कहाँ है? राजस्थान। कहते हैं कि मक्का मदीना के जो 5 पीर आए थे ना, इनकी मुलाकात रामदेव जी से जैसलमेर जिले में एक स्थान पड़ता पंचपीपली, इस पंचपीपली नामक स्थान पर होती है। अब रामदेव जी यहाँ से गुजर रहे थे, और रामदेव जी से रोककर इन मक्का मदीना के पीरों ने कहा कि ओए बालक, कहाँ जाता है? हमें एक बालक के बारे में जानकारी लेनी है, बता देगा क्या? रामदेव जी रुके, घोड़े से उतरे नीचे। रामदेव जी ने कहा कि बताइए। सम्मान्यजनक लोग थे रामदेव जी, भगवान का अवतार है तो सम्मान तो रखना पड़ेगा। भगवान रामदेव जी ने अपने उनके चरण छुए, चरण छूकर उन्हें कहा कि आप कैसे आए? और राजस्थान के बारे में तो कहा गया अतिथि देव भव, कि राजस्थान में अगर कोई मेहमान आता है तो अपने भगवान के समान है भाई साहब। रामदेव जी ने कहा कि आपका कैसे आना हुआ, और आप किसके पास जाना चाहते हो? मुझे आप है ना किसी दूसरे देश के लग रहे हो, पहचान लेते अपन। आज आप राजस्थान के हो, दिल्ली में चले जाओ, आप किसी बिहार के व्यक्ति से मिलोगे तो उसको देखकर आप कह दोगे आप बिहार के हो क्या? लैंग्वेज से पहचानते हो ना। ऐसे ही रामदेव जी ने इनको कह दिया कि मुझे लगता है आप इस देश के नहीं हो, आप तो मुझे बाहर के लग रहे हो। मक्का मदीना के पीरों ने कहा कि बेटा हम नहीं जानते तू कौन है, लेकिन हमने यहाँ के एक बच्चे के बारे में सुना जो बड़ा चमत्कारी है और खूब चमत्कार दिखा रहा, हम उस बच्चे से मिलना चाहते हैं। फिर रामदेव जी ने कहा कि उस बालक का नाम बता सकते हो आप, किससे मिलना है? उन पीरों ने कहा कि हमें रामदेव से मिलना है। रामदेव जी ने कहा कि देखो वो अभोग बालक मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कोई चमत्कार नहीं दिखा है, सब भगवान की कृपा है। मिश्री विश्री कैसे चेंज हुई नमक में मुझे पता नहीं, मैं तो घोड़े पर बैठा था, कैसे हवा में उड़ गया, अपन को कोई चमत्कार नहीं आता। अब रामदेव जी ने इनको कैसे कहे कि मैं हूँ चमत्कारी? कोई व्यक्ति इतना बताएगा कि अपने मन से कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं हूँ? रामदेव जी ने मजे लिए इनके। मजे लेते लेते रामदेव जी ने कहा कि देखो आप बहुत दूर से आए हो, तो एक काम करो, घर चलो, भोजन वोजन करना। माता मैना दे ने जैसे ही रामदेव जी को आते हुए इन पीरों के साथ देखा तो माता मैना दे डर गई। उसने कहा ये लोग कौन है? क्या पता बाहर के आए हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, क्या पता मेरे बच्चे को किडनैप करके ले जाए। एक मम्मी का दिल करता ही ऐसा, डर ही जाए। माता मैना दे ने पूछा मक्का मदीना के पीरों के साथ रामदेव को कि रामदेव बेटा ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये पता नहीं अपने कौन से देश से आए और मेरे से मिलने आए, मेरे से मुलाकात करनी, ये आ गए। कहते हैं कि रामदेव जी ने अपनी माता मैना दे से कहा कि आप एक काम करो, भूख लग रही इनको, खाना वाना बनवाओ, खाना अपन इनको खिलाते, फिर इसके बाद बात करेंगे। कहते हैं माता मैना दे ने खाना बनाया। रामदेव जी के पास में जो बर्तन थे बेचारे के पास, उन्हीं बर्तनों में खाना रख दिया। किसको? इन मक्का मदीना के पीरों को। मक्का मदीना के पीरों ने सोचा कि यही बच्चा है और इस समय इसकी परीक्षा लेते, क्या पता इस समय चमत्कार दिखाए नहीं दिखाए। मान जाएंगे अगर चमत्कार दिखा देगा तो, नहीं दिखाएगा तो ऐसे फर्जी काम किए होंगे इसने। अब अपना रामदेव रामदेव था भाई साहब। रामदेव जी को मक्का मदीना के पीरों ने कहा कि रामदेव हम भोजन नहीं करेंगे। रामदेव जी ने कहा गजब आदमी हो, भोजन लेकर आया तुम्हारे सामने रख दिया भाई साहब, मेरा अपमान है कि आप मेरे घर से भोजन करके लौटो।
जब भी आपको मैं जाने दूंगा। रामदेव जी को उन पीरों ने कहा कि रामदेव, हम इसलिए भोजन नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाते, जनरली हम एक चांदी के बर्तन में खाना खाते, और हम एक ऐसा बर्तन है हमारे पास जो हम सभी एक साथ बैठकर एक ही बर्तन में खाना खाते। और जनरली क्या हुआ कि वो जो चांदी का बर्तन था वो कहाँ रह गया? मक्का मदीना। कहाँ रह गया? मक्का मदीना। रामदेव जी ने कहा कि मक्का मदीना रह गया तो अब मैं तो कैसे लाऊं? मैं तो मारवाड़ में रहता हूं, देखो जैसलमेर में बरसात ही नहीं होती, या पैसे ही नहीं अपने पास, बर्तन कहाँ से लाऊं तुम्हारे चांदी के? मेरे पास जो थे मैंने आपको दे दिया, आप इनमें भोजन करो। लेकिन कहते हैं कि रामदेव जी की परीक्षा ले रहे थे मक्का मदीना के पीर, उस भोजन की थाली को ठुकराते हैं। उस समय रामदेव जी कहते हैं कि बैठो, अब आ गया तुम्हारा नंबर चमत्कार दिखाने वाला। रामदेव जी ने उनको बिठाकर कहा कि आप एक काम करें, केवल आंखें बंद करें और आंखें बंद करके आपको आंखें खोलनी है। कहते हैं रामदेव जी ने चमत्कार बताया और मक्का मदीना ने आंखें बंद कर कर देखा, उनके सामने वही चांदी का बर्तन था जो कहाँ रह गया था? मक्का मदीना। रामदेव जी का चमत्कार जब मक्का मदीना के पीरों ने देखा तो चौंक गए वो, ये क्या? सेम बर्तन है हमारा बर्तन, हम वहां खाना खाते थे, ये कैसे आ गया? उस समय उन्होंने कहा कि रामदेव, हम तो केवल पीर है, लेकिन तू तो पीरों का क्या है? इसलिए रामदेव जी को क्या कहते हैं? पीरों का पीर। ये जितने नाम मैंने लिखे हैं सारे के सारे नाम कौन से देवता के? रामदेव। एक जनरली एक शब्द और पूछा रहता, कोई इनकी कहानी जोड़ी जाती महाभारत काल से, और रामदेव जी को अर्जुन का वंशज माना जाता है। अब पता नहीं भगवान जाने राम जाने किताब वाले कैसे लिखते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये अर्जुन का वंशज है, पर किताब वाले लिखते तो अपन को थोड़ा सा ये जनरली याद रख लेना, अर्जुन का वंशज किसको माना गया? रामदेव जी। क्या इनके उपनाम समझ में आए? ये सारे जितने नाम अपन ने लिखे हैं सबके सब नाम किसके हैं? रामदेव जी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अपने एक बीमारी होती है, देखा होगा तुमने, कुष्ठ रोग, सुना है नाम? जिसको आप जनरली कोढ़ बोलते हो, और अंग्रेजी में अपन इसको लेप्रोसी डिजीज बोल देते हैं। ये कुष्ठ रोग कैसा रोग है? एक संक्रामक रोग है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो अपने स्किन होती है ना, वो वाइट हो जाती है। आपने देखा होगा जनरली दाग धब्बे बन जाते हैं, चेहरा खराब हो जाता है। उस रोग का नाम क्या है? कुष्ठ रोग। कहते हैं कि रामदेव जी के समय उनके क्षेत्र में काफी लोगों को ये बीमारी हो रखी थी। अब रामदेव जी ऐसे लोगों का उद्धार नहीं करे तो किसका करे? रामदेव जी ने खूब सारे लोगों के कुष्ठ रोग को मिटाया था, इसलिए रामदेव जी को राजस्थान में कुष्ठ रोग निवारक देवता कहते हैं। निवारक का मतलब होता मिटाना। तो कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का वो लोक देवता बताओ जिसको कुष्ठ रोग निवारक देवता कहते हैं, वो अपने देवता कौन हो जाएगा? रामदेव जी। कैसे बैठे हो रे? लक्कड़ से बैठो, थोड़ा पढ़ना है हो, याराना करना है हो क्या? कैसे आदमी हो यार? मैं तो पढ़ा रहा हूँ अच्छी लाइन में, तुम मजे ले रहे हो, ऐसे दोस्त लेके बैठा है, घर बैठ जा, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आप है ना पढ़ने दो यार प्लीज। मैं चाहता हूँ तुम नहीं पढ़ोगे ना तो ऑनलाइन वाले जाने कितने भाई बंधु पढ़ रहे हैं, और जितने लोग पढ़ते हैं ना सारे गरीब लोग हैं, उनको पढ़ने दो आप, डिस्टर्ब ना करें। तो ये रामदेव जी की क्या हो गए? उपनाम। आगे देखो, एक सवाल अब आपसे जनरली यहाँ से पूछा जाता, रामदेव जी से रिलेटेड आपके कुछ शब्दावली पूछी जाती है। क्या पूछी जाती? अब यहां से ज्यादातर अपने एग्जाम के सवाल पूछे हुए। अब ध्यान देना, कुछ 8-10 पॉइंट बताऊंगा। एक तो आपसे पूछे कि रामदेव जी का जो मंदिर है ना, इस मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। जनरली आप है ना किसी भी गांव के मंदिर को ले लो, अगर वो छोटा मंदिर है ना तो अपन जनरली ग्रामीण क्षेत्र में मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। पर फिर भी याद रख लेना कि आपसे पूछे रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। अब ध्यान देना, इनका मंदिर जो रुनेचा गांव रामदेवरा जैसलमेर में बना हुआ, यहाँ तो खूब लोग जाते हैं। अब मंदिर में आपको पता है कि पैदल यात्री भी जाते होंगे, जाते कि नहीं जाते? लाखों लोग जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में जाने वाले पैदल यात्रियों को जात्रु कहा जाता है। क्या कहते हैं? जात्रु। तो आपसे पूछे कि जात्रु क्या है? रामदेव जी के मेले में जो पैदल यात्री जाते हैं ना, उन पैदल यात्रियों को क्या कहते हैं? जात्रु। जब ये पैदल यात्री जाते हैं ना, तब तुमने नोटिस किया होगा इनके पास में रामदेव जी की एक झंडा होती है। अब जनरली जो झंडा होती है ना, या तो वो बिल्कुल सफेद कलर की होती है, या फिर वो 5 कलर की होती। 5 कलर को क्या बोलते हैं? पंचरंगी। तो रामदेव जी की झंडा कैसी होती है? श्वेत या पंचरंगी। लेकिन आरपीएससी ने एक सवाल पूछा बहुत गजब का, कि राजस्थान में किस लोक देवता की अपने झंडा को नेजा कहते हैं? ये नेजा झंडा की पर्यायवाची है। अपने रामदेव जी की झंडा को क्या कहते हैं? नेजा। अब ये झंडा नेजा है, और झंडा कैसे कलर की होती? श्वेत या पंचरंगी। मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। पैदल यात्री क्या कहलाते हैं? आगे सुनना, अपने एक सवाल आता कि रामदेव जी के मंदिर में ठीक है आप गए, उसके बाद आपका मन है कि घर में जागरण करवा रहे हैं। जागरण जो होता है रामदेव जी का, इनके जागरण को क्या कहते हैं? जम्मो। इसको कई जनरली किताबें जम्मा भी लिखती, तो बात एक ही है, इनका जागरण क्या कहलाता है? जम्मो। और सुनना, अपने रामदेव जी ने जितने भी चमत्कार बताए ना,
रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार सवाल पूछा जाता, किस लोक देवता के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता? तो वो देवता कौन है? रामदेव जी। और देखना, इसी के साथ अगर अपन रामदेव जी की शब्दावली देखें, एक आपसे याद रखना, इनके जो रामदेव जी के जयकारे लगाए जाते ना, जो रामदेव जी की जय बोली जाती, इनके जयकारों को कहते हैं बादली। क्या कहते हैं? एक सवाल ये बन जाएगा, किस लोक देवता के जयकारों को बादली कहते हैं? याद करो आप, आभूषण में लिखा है तुम्हें मैंने, और बादली एक अपने आभूषण भी है, और बादली राजस्थानी भाषा की एक काव्य कृति भी है, जिसके लेखक है चंद्र सिंह बीरकाली, और बादली रामदेव जी के क्या है? जयकार है। फिर एक और चीज है, रामदेव जी के नाम का एक धागा बांधा जाता है, और याद रखिएगा, जो भी कोई मंदिर में जाता, मान लो कि इनके मंदिर में जो वहां दुकानें लगी हुई है, वहां से धागा लेकर आया और रामदेव जी की आराधना में उसको बांधता है ना, रामदेव जी के धागे को कहा जाता पालड़ी। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, किस लोक देवता के नाम का धागा पालड़ी कहलाता, उस देवता का नाम क्या है? रामदेव जी। और देखो, कहते कि रामदेव जी का जो मंदिर है, उस मंदिर से जब घोषणा होती है ना, तो मंदिर से जो घोषणा होती, उस मंदिर से घोषणा होती, उसे कहते हैं हरड़ा। क्या कहते हैं? हरड़ा। सुन रहे हो क्या पहली बारी? हाँ, बस इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, और चिंता क्यों करते हो? इसी को बिठा दो ना, क्या दिक्कत है भाई? नॉलेज तो नॉलेज है। देखो, आप भी पढ़कर आए हो तो किताबों से आए, और मैंने भी किताबें पढ़ी, वो वाली चीज है। बताना एक बार, जागरण क्या कहलाता? जम्मो। चमत्कार, जयकारे, नाम का धागा, और मंदिर से घोषणा हरना। एक और चीज, मान लीजिए कि आपके रामदेव जी महाराज हैं, और अगर आपने रामदेव जी के नाम की कोई कसम ली, इनकी कसम जो होती है ना, इनकी कसम को कहते हैं आण। क्या है? आण। जनरली तुम सुनते हो कि मेरे देवता की मुझे आण है, आण का मतलब क्या होता है? कसम। तो रामदेव जी की कसम जब अगर अपन ले, तो कसम को क्या कहते हैं? आण। ये कुछ शब्दावली आपके एक लोक देवता से रिलेटेड, उस देवता का नाम आपके क्या है? रामदेव। इसमें से जब भी सवाल है ना, एक तो अपने झंडा वाला पूछा गया, नेजा वाला, एक चमत्कार का पूछा जाता, ये चीजें अपन को याद रखनी। अब इससे बेसिकली कुछ चीजें और बताऊंगा, ध्यान देना। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अपने राजस्थान में एक तो परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? कौन सी बावड़ी? देखिए, परचा बावड़ी आपके राजस्थान में रामदेव जी का मंदिर जहाँ बना हुआ ना, उसी गांव के पास में, ये मंदिर के पास, और ये रुनेचा गांव में है। और रुनेचा गांव में कहाँ पर है? जैसलमेर। अब मेरा सवाल आपसे अगर ध्यान हो तो बताओ कि ये परचा बावड़ी जो है ना, रुनेचा गांव में, इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? किसी को पता हो तो बताओ। नहीं याद है? कोई बात नहीं, ध्यान देना। कहते कि जैसलमेर का कोई एक व्यापारी था, और जैसलमेर का जो व्यापारी था, वो व्यापार करने के उद्देश्य से अपने नगर से बाहर गया हुआ था। ये व्यापारी जिस नगर में जाता है, उस व्यापारी को नगर में जाने के बाद इसको किसी जहाज में जाना था, और जहाज में बैठकर इस व्यापारी को व्यापार करना था। अब जहाज में बैठेगा तो स्वाभाविक सी बात है, पानी में जा रहा होगा, समंदर पार करके जा रहा होगा, देश को छोड़कर कहीं जा रहा होगा। अब इस समय क्या होता कि जैसलमेर का एक व्यापारी था, उस जैसलमेर के व्यापारी का नाम था बनिया बोईता, जाति का बानिया था, तो नाम हो गया बनिया बोईता। क्या नाम है? कहते कि बनिया बोईता जहाज में बैठा हुआ था, उस समय व्यापार करने के लिए समंदर को पार कर रहा था। इसने देखा कि ये समंदर जो है ना, इसकी गति परिवर्तित हो रही है, और क्या पता समुद्र की गति चेंज हो, और मेरा जो जहाज है अगर इसमें आज डूब गया तो लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करने मैं आया था, सारे पैसे बेकार जाएंगे। कहते कि जैसलमेर का व्यापारी अपने इस रामदेव जी के चमत्कारों को जानता था। बनिया बोईता उसी समय बैठकर रामदेव जी को याद करता कि बचा ले बाबा मुझे, अगर मैं आज बच गया तो तेरे लिए वहां दर्शन करने आऊंगा, और मैं रुनेचा जाकर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। रामदेव जी का नाम लिया, और रामदेव जी भगवान के अवतारी हैं। कहते कि इस बनिया बोईता ने तो नाम लिया था, उसी समय इसका जहाज एक समतल रूपी चलता है, और इसका जहाज उस पानी को पार कर देता है। इस बनिया बोईता को डूबते हुए जहाज से बचाया था। ये बड़ा राजी हुआ, इसने देखा रामदेव जी का चमत्कार कि एक जहाज डूबने वाला था, कैसे बच गया यार। ये चमत्कार किसका था? रामदेव जी। ऐसा चमत्कार जब बनिया बोईता देखता है, तो इसी बंदे ने अपने रुनेचा गांव में कौन सी बावड़ी बना दी? परचा। तो इस परचा बावड़ी का निर्माण बनिया बोईता ने करवाया था, जो आपके कहाँ स्थित है? रुनेचा गांव, जैसलमेर। अगला पॉइंट बताऊंगा, एक आप जनरली जब राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ते हो ना, तब आपने राजस्थान में भील जनजाति के नृत्य पढ़े होंगे, पढ़े हैं?
अब एक सवाल पूछा जाता कि राजस्थान में जो भील जनजाति है ना, इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता जिसको खेल के रूप में प्रेजेंट किया जाता, जिसे भीलों का खेल नृत्य कहते हैं। और याद रखिएगा, भीलों के खेल नृत्य को क्या कहते हैं? नेजा। क्या कहते हैं? अब अगर सवाल ऐसा आ जाए तो चक्कर पड़ेगा ना। रामदेव जी की झंडा को भी नेजा कहते हैं और भीलों के एक खेल नृत्य को भी क्या कहते हैं? नेजा। अब ध्यान दीजिएगा, ये नेजा एक ऐसा नृत्य है आपके जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। होली के थर्ड दिन होता है और होली आपकी आती फाल्गुन पूर्णिमा को। पता है होली के तीसरे दिन क्या होता कि जो आंगन होता है ना, उस आंगन में एक स्तंभ का रोपण कर दिया जाता और इस स्तंभ के ऊपरी भाग में खूब सारे नारियल बांध दिए जाते। क्या बांध दिए जाते? अब ये नारियल तो बांध दिए और अब क्या होगा कि इसमें जैसे अपने भील महिला तो इस स्तंभ के पास खड़ी हो जाएगी और अपना जो इसका पति या पुरुष रहेगा ना, भील पुरुष, उसे ये कहेगी कि आपको एक काम करना है, इस स्तंभ पर चढ़ना है और चढ़कर आपको क्या उतारना है? नारियल। अब जैसे ही वो पुरुष बेचारा अपने इस नारियल को उतारने के लिए इस स्तंभ पर चढ़ता है ना, तब उसके बदले में भील महिला मजाकिया अंदाज करते हुए उस भील पुरुष को आपस में कोड़े मारती है हल्के से। ऐसे नहीं कि जोरदार तरीके से मारा तो निपटा दिया उसको, नहीं है क्या? सही तो है। तो हल्के हल्के से कोड़े मारती, एक खेल जैसे प्रेजेंट करते। उस नृत्य का नाम भी क्या? और इसी नेजा नृत्य को भीलों का एक खेल नृत्य भी कहते हैं। तो नेजा के दो सवाल थे, एक पूछा नेजा क्या है, रामदेव जी की झंडा, और एक अपने भीलों का खेल नृत्य भी जिसका नाम क्या है? नेजा। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है? नो। चलिए, अच्छी बात है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आता है रामदेव जी के मंदिरों से, यहाँ से पढ़ा देता हूँ एक सवाल। हो मुझे एक चीज बताओ कि इनका पहला मंदिर तो इनकी जन्म स्थली पर है। आप बताओ, कल ही बताया। बहुत बढ़िया। बाड़मेर जिले की शिव तहसील में एक गांव पड़ता, उस गांव का नाम क्या है? उंडू काश्मीर गांव। अब इस उंडू काश्मीर गांव में इनका जो जन्म हुआ था, इनकी जन्म स्थली पर भी अपने रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये रामदेव जी का जो मंदिर उंडू काश्मीर में है ना, इसकी एक विशेषता है, ये अपने पीले पत्थरों से बना हुआ। कौन से पत्थरों से? पीले। तो आपसे पूछे रामदेव जी का ऐसा मंदिर बताओ जो पीले पत्थरों से निर्मित हो, उस मंदिर का नाम है उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर, जो रामदेव जी की क्या रहा? अगला अगर अपन देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि रामदेव जी की कर्म स्थली कौन सा गांव है? बताओ, रुनेचा गांव। और मैंने आपसे क्या कहा था कि इसी रुनेचा गांव रामदेवरा को अपने जैसलमेर के रूप में जाना जाता, अपने रामदेवरा को। अब ये जैसलमेर में है, रुनेचा गांव रामदेवरा जैसलमेर। मेरे को एक बात बताओ, ये रामदेव जी की कर्म स्थली भी है। कर्म स्थली के साथ साथ आपको पता कि इसी में एक तालाब था, राम सरोवर। यहाँ पर क्या ली थी? समाधि। तो ऐसे भी तो बोल सकते रामदेव जी का समाधि स्थल। बात तो एक ही है, समाधि स्थल कह दो, कर्म स्थली कह दो, और इसी स्थान पर इनका क्या बन दिया? मंदिर बना दिया। तो दूसरा मंदिर कहाँ हो जाएगा? रुनेचा गांव रामदेवरा जैसलमेर। अब इसके बारे में सुनो। रुनेचा गांव रामदेवरा वाला जो मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माण कहते हैं कि अपने बीकानेर का एक राजा था, और बीकानेर के उस राजा का नाम था महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम है? इस बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने अपने रामदेव जी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक और चीज, इनके मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति जाता है ना, और मंदिर में जाकर कोई मन्नत मांगता है, और ऐसे में उस बंदे की अगर मन्नत पूर्ण हो जाए, तो मन्नत पूर्ण होने के बाद में रामदेव जी के मंदिर में जाकर वो एक कपड़े का घोड़ा चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? तो आपसे पूछे ऐसा व्यक्ति ऐसा देवता बताओ जिसके मंदिर में मन्नत पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता। क्या नाम है? रुनेचा गांव रामदेवरा जैसलमेर, और देवता का नाम रामदेव जी। एक और सवाल, जब अपने गहलोत सरकार हुआ करती थी, तब साल 2023 की बात है, और गहलोत सरकार ने क्या किया? इस रुनेचा गांव रामदेवरा को नगर पालिका का दर्जा दिया था। किसका दर्जा दिया? सवाल पूछ सकता है ना कि राजस्थान का ऐसा धार्मिक स्थल बताइए जिसको गहलोत सरकार ने 2023 में नगर पालिका का दर्जा दिया था। वो स्थान कौन है? रुनेचा गांव। अब तुम तो एक सवाल बता दो मुझे कि नगर पालिका का दर्जा किसको दिया जाता है? बताओ, इतने बैठे हो ना 1 लाख तक की जनसंख्या को नगर पालिका नहीं। बताओ, नगर पालिका का दर्जा किसको दिया जाता? ये हालात है भाई साहब। आपने सही कह रहा हूँ, अपन बोलने में है, बातें करने में राजी रहते हैं, पर बाकी यूं नहीं, अपन को पढ़ना है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से ज्यादा होना और 1 लाख के बीच में होना,
ऐसे क्षेत्र को दिया जाता नगर पालिका का दर्जा। याद रखना, ये रुनेचा गांव रामदेवरा जैसलमेर, जिसको गहलोत सरकार ने 2023 में क्या बनाया था, नगर पालिका, ये भी याद रखना। और ये रामदेव जी का कर्मस्थली, समाधि स्थल है, मंदिर है, मुख्य मंदिर। और याद रखना, इसी रुनेचा गांव को अपने भारत का बड़ा रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भारत का बड़ा रामदेवरा, क्योंकि यहाँ से कोई एक दो सवाल और पूछे हुए, इसलिए अपन को इसका नाम देना पड़ेगा भारत का बड़ा रामदेवरा। ये सवाल है अपने कौन से मंदिर से, रुनेचा गांव से। ये 3-4 पॉइंट। अगला देखना, रामदेव जी का एक मंदिर आता आपके, और इनका एक मंदिर है द्वारिका में। बताया था मैंने कि द्वारिका में आपके द्वारकाधीश जी का मंदिर है, जहां अपने इनके पापा जी गए थे और वहीं से रामदेव जी को मांगा था कि अपने यहाँ से एक बेटा दो मुझे। भगवान के आशीर्वाद से 2 बेटों का जन्म हुआ। ये द्वारिका जो गुजरात है, इसे अपने भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब तो अपना गाना बना हुआ कि खम्मा खम्मारे अजमाल जीरा कवरा, थाने तो पूजे आखो मारवाड़, आजो गुजरात जियो। गुजरात के लोग क्यों पूछते हैं, क्योंकि गुजरात में द्वारिका नामक स्थान से ही रामदेव जी का जन्म होने की और इनके अवतार होने की बात मानी जाती, इसलिए इसको भारत का क्या कहते हैं, छोटा रामदेवरा। जबकि बड़ा रामदेवरा रुनेचा गांव जैसलमेर। एक मंदिर और ध्यान दीजिएगा, कहते कि अपने मंदिर है एक, और एक स्थान है खुंडियास। कौन सा स्थान है, खुंडियास। खुंडियास एक ऐसा स्थान है जो पहले अपने अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित था, लेकिन अभी वर्तमान में ये अजमेर और नागौर में नहीं आता। अभी तो वर्तमान में ये किस में चला गया, डिडवाना कुचामन। तो ये खुंडियास नाम का एक मंदिर है रामदेव जी का, जो वर्तमान 41 जिलों के अनुसार देखे तो इसका जिला कौन सा है, डिडवाना कुचामन। अब इसका कोई एक सवाल पूछे और क्या कहा जाता है कि इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। कोई अपने ऐसे बना दिए सवाल ये। बाकी आपको याद रखना, देखो बड़ा रामदेवरा रुनेचा है राजस्थान का, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे खुंडियास, पर भारत का छोटा रामदेवरा पूछे तो द्वारिका गुजरात। एक दो चीजें और हैं इनके मंदिर से रिलेटेड। एक सवाल पूछा हुआ कि राजस्थान में एक धार्मिक स्थल आता हल्दीना, और प्रश्न पूछा जाता हल्दीना धार्मिक स्थल का संबंध किस लोक देवता से रहा। यह हल्दीना स्थान आपके राजस्थान के अलवर जिले में आता है, और इसी अलवर जिले के हल्दीना नामक स्थान पर भी किसका मंदिर है, रामदेव जी का। तो हल्दीना धार्मिक स्थल हो गया एक रामदेव जी का मंदिर, ध्यान देना। और इनका मंदिर एक आपके आ जाता है आदरशिला नामक स्थान पर। आदरशिला एक स्थान है जो आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में आता है। इसका एक सवाल पूछा जाता, आपसे पूछेगा कि राजस्थान में एकमात्र रामदेव जी का ऐसा मंदिर बताओ जो हवा में झूलते हुए प्रतीत होता है। क्या है कि ये अत्यधिक ऊंचाई पर बना हुआ, और जब अपन ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अपन किसी हवा में एक झूल रहे हैं। तो हवा में झूलता हुआ प्रतीत आपके राजस्थान में रामदेव जी के किस मंदिर में होता, आदरशिला नामक स्थान पर। और ये आदरशिला नामक मंदिर जो आपका है कहाँ है, जोधपुर में। एक ये याद रखना। इसी के साथ रामदेव जी का एक मंदिर और पूछा जाता, कोई अपने पाली जिले में एक जगह पड़ती बिराठिया खुर्द। क्या नाम है, पहले तो पाली में था, लेकिन अभी वर्तमान में ये ब्यावर में चला गया, क्योंकि पाली का कुछ भाग तोड़कर आपको पता राजस्थान सरकार ने नया जिला बनाया ना ब्यावर, इस ब्यावर में चला गया। तो बिराठिया खुर्द नामक वाला जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ब्यावर। और देखो एक रामदेव जी का मंदिर आता है, और इनका मंदिर आ जाता कोटड़ा में। कोटड़ा एक स्थान है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ता, जबकि कोटड़ा एक अरावली की पर्वतमाला की चोटी है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है, उदयपुर। तो कोटड़ा ऐसे भी सवाल पूछ सकता, रामदेव जी से पूछे तो बाड़मेर, और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पूछे ना तो अरावली में उदयपुर जिले में स्थित एक चोटी का नाम भी क्या है, कोटड़ा, जगह का नाम है। और जनरली तुम पढ़ते हो, आपने कथोड़ी जनजाति पढ़ी होगी ना, उसका क्षेत्र माना जाता कोटड़ा उदयपुर, याद रखना। एक और बताता हूँ, नागौर जिले में एक मंदिर है और एक स्थान पड़ता कठौती। ये कठौती नामक जगह पड़ती, यहाँ पर भी अपने रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ जो कहाँ स्थित है, नागौर। अब 2-3 मंदिर जो है तुम्हें याद है। एक तो मसूरिया पहाड़ी, स्वाभाविक सी बात है यार, जहाँ गुरु का आश्रम रहा होगा वहाँ रामदेव जी का मंदिर बना होगा। तो मसूरिया पहाड़ी आपकी कहाँ पड़ती, जोधपुर। और फिर मैंने आपसे कहा था कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कौन सी जगह किया, सातलमेर, जो अभी वर्तमान में पोखरण है, उसमें भी क्या है, एक मंदिर। इसी के साथ एक मंदिर आता है आपके पंचपीपली स्थान पर, जहां रामदेव जी की मुलाकात अपने पीरों से की गई थी। ये भी आपको याद रखना। ये इतने सारे मंदिर हैं आपके कौन से लोक देवता के, रामदेव। ऐसे तो आपको हर गांव में जाने कितने मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपन को मंदिर के रूप में याद रखना। हो गया रामदेव जी, मजा आया क्या?
अब कुछ सवाल पूछ लूं तुमसे, बताना। बताओ, आपसे पूछे कि रामदेव जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन। मैं आपसे पूछूं, रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। और कुंडा पंथ किसका है? वेरी गुड। आपसे पूछे, रामदेव जी ने रुनेचा गांव में कौन सा तालाब बनवाया? राम सरोवर तालाब। लेकिन इस राम सरोवर तालाब का जीर्णोद्धार किसने करवाया? गंगा सिंह ने। गंगा सिंह कहाँ का राजा? वेरी गुड। आपसे पूछे, रामदेव जी का ऐसा मंदिर बताओ जो हवा में झूलता हुआ प्रतीत होता है? आदरशिला जोधपुर। रामदेव जी का हल्दीना नामक धार्मिक स्थल कौन से जिले में? अलवर में। फिर पूछे, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल। इसलिए तो अपना एक गीत बना हुआ, नेतल रो भरतार। एक और चीज है, देखो, रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक मेरे से दिमाग से मिस हो गया था ये। तो आपसे पूछे, किस लोक देवता के गीतों को ब्यावले कहते हैं? रामदेव जी के गीतों को कहते हैं। और बताना, क्या क्या कहते हैं? पुजारी तो यार देखो जनरली ऐसे गोडले ही बोलते हैं, पर वो पुजारी वाला जो प्रश्न पूछा ना, वो अपने पूछा गया तेजा जी के संदर्भ में। उनके पुजारी को कहते हैं गोडला। ऐसे तो जनरली किसी भी मंदिर के पुजारी को तुम गोडले ही कहते हो, अपन जानते हो। तो ठीक है, बताओ, देखे रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? और पर्चा बावड़ी कहाँ है? रुनेचा गांव, जैसलमेर। किस बनिया ने बनवाई थी? बनिया बोईता। क्या नाम है? बनिया बोईता। फिर आपसे पूछे, रामदेव जी के 4 शिष्य लिखे थे अपन ने, नाम बोलो। लक्की बंजारा, हरजी बाटी, रत्ना रायका और एक आई माता। रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम? हड़बूजी सांकला। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। कौन सी कविता लिखी? 24 बानियां। उस कविता में किसका जिक्र किया? हड़बूजी सांकला, जो इनके रिश्ते में क्या लगते थे? रामदेव जी ने कोचिंग किससे की? बालीनाथ जी से। और बालीनाथ जी का आश्रम कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में किसका वध किया? भैरव राक्षस का। बाल्य अवस्था में रामदेव जी ने क्या उड़ाया था? कपड़े का घोड़ा। ये भी याद रखना। बाल्य अवस्था के दौरान ही लक्की बंजारे को क्या बताया? चमत्कार। खूब सारी चीजें अपन ने पढ़ी। इनकी जन्म स्थली कहाँ है? उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर। पापा का नाम? अजमाल जी तंवर। कहाँ के सामंत? पोखरण के। पोखरण वर्तमान में कहाँ है? जैसलमेर। और पोखरण का प्राचीन नाम? पोखरण नाम की जागीर किसने दी थी? मलिनाथ जी ने। मलिनाथ जी कहाँ के राजा? मारवाड़ के। और कौन से राजा? राठौड़ वंश के। मलिनाथ जी के समकालीन रामदेव जी के समकालीन 2 देवता थे, हड़बूजी सांकला, मलिनाथ जी राठौड़। यही तो पढ़ा। वाहन सवारी का नाम क्या है? नीला घोड़ा, जिसे रेवत भी कहते हो। रामदेव जी का मेला कब से कब बढ़ता? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। कहाँ बढ़ता? रुनेचा गांव, रामदेवरा, जैसलमेर। इनके मेले में कौन सा डांस होता? 13 ताली। कौन करती है? कामड़िया नायक जाति की महिलाएं। इनके मेले में कौन कौन से समुदाय के लोग जाते हैं? हिंदू और मुस्लिम। इसलिए किसका प्रतीक है? सांप्रदायिक सद्भावना का। इनके मेले को मारवाड़ का क्या कहते हो? कुंभ। और इनका मेला इनकी जन्म तिथि से लेकर समाधि तिथि तक बढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता? मानासर गांव। मानासर गांव कहाँ है? ये मेला किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए। किसके लिए? मसालों के लिए। और रामदेव पशु मेला किस महीने में बढ़ता? माघ महीने में। जबकि रामदेव जी का मेला कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में। सवाल कैसे भी घुमा कर पूछे, अपन को याद रखना। फिर बताओ, किस लोक देवता ने मूर्ति पूजा का विरोध किया? किस लोक देवता ने यूरोपियन क्रांति से पहले बंधुता का पाठ पढ़ाया? और आपसे पूछे, ऐसा लोक देवता बताओ जिसने परावर्तन शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। सबसे लंबा गीत किस देवता का है? लेकिन देवी देवता में जीण माता के गीतों को कौन गाते हैं? कन फटे जोगी। किसके साथ? डमरू और सारंगी वाद्यंत्र के साथ। डमरू और सारंगी। फिर पूछे, रामदेव जी की पढ़ का वाचन कौन करते हैं? कामड़िया नायक जाति के बोपे। और किस वाद्यंत्र से? कि रामदेव जी महाराज की जय हो। धन्यवाद।